हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के आईआईटी जेई इंटरमीडिएट 10+2 सीबीएसई सिलेबस के आधार पर टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। इसे देखें। द डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट एक्स वाई on the curve y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू tan phi where phi is the angle which the positive direction of the tangent at p to the curve makes with the positive direction of the x axis पर हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। अब इसका नोट वन दे दिए, पॉइंट दिए हैं, क्वेश्चन ये सब रिमेंबर पॉइंट दे दिए हैं। हमेशा इसका फिगर बांध कर हम उसका नहीं किए, इसका ज़रूरत है कुछ नहीं। इसका एक्स एक्सिस पर हमेशा डायरेक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यही सब देखना है, कुछ है नहीं। अब मान लीजिए एक्स वाई ग्राफ दिया, या हमेशा दिया पॉइंट दे दिया, कर्व दे दिया, तो हमेशा क्या जाएगा, एक्स है तो हमेशा एक्स एक्सिस पर हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन है जा रहा है। इसी को मैंने क्या किया, ये क्या है, कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं किया। जो ज़रूरत है पॉइंट है, मैं रिमेंबर पॉइंट दिया हूँ इसका, तो हमेशा इसका याद रखें। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व, इसलिए y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बराबर y माइनस y1 बराबर डी वाई बटा डी एक्स। x1 पॉइंट y1 पॉइंट पर x माइनस x1 चल जाएगा, हमें सही निकल गया। इसको डी वाई डी एक्स बराबर एम भी रख सकते हैं। स्लो हेयर एक्स वाई और एक्स वाई आर द करंट कोऑर्डिनेट एट एन, जो दिया हुआ जो पॉइंट जो करंट रहेगा उसी पर हम निकाल लेंगे कर्व का या टेंजेंट का निकालेंगे। नोट 2 पॉइंट है, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी गिवन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा तो इसको कैसे हम सेट करेंगे, तो एक्स बराबर एफ टी देंगे, वाई बराबर फाइव टी देंगे, देन द डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटा डी टी इंटू डी एक्स बटा डी टी, तो इसको फाइव डैश टी बटा एफ डैश टी करेंगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यही पॉइंट देंगे, एक क्वेश्चन भी है इस पर भी रहता है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स माइनस फाइव टी बराबर फाइव टी डैश, जो हम स्लोप निकालें इसको रख देंगे फाइव टी बटा एफ डैश टी इंटू एक्स माइनस x1 का फंक्शन को रख देंगे, एफ टी को रख देंगे, यही वैल्यू का निकालेंगे, इसका इक्वेशन निकालेगा जो पैरामीट्रिक का इक्वेशन हो गया। नोट 3 है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज गिवन एफ एक्स वाई बराबर 0 है, तो इसका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, जो माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स बटा डेल एक्स एफ बटा डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा। डी वाई डी एक्स को निकाल देंगे, इसका इस तरह निकलता है। नेक्स्ट थ्योरी है, टेंजेंट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इसको हम कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पैरेलल पर क्या होगा और परपेंडिकुलर पर होगा क्या। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ tan फाइव, टेंजेंट पर हमेशा फाइव बराबर 0 लिए, इफ एंड ओनली इफ डी बाई डी एक्स इसका 0 हो जाएगा। अगेन आ गया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ डी बाई डी एक्स इज tan फाइव का मान डी बाई डी एक्स होता है, जो हमेशा इसका फाइनाइट वैल्यू होता है, हमेशा इसका tan 90 डिग्री का मान होगा, इसलिए डी एक्स बटा डी वाई बराबर हमेशा डी 0 हो जाता है। यही निकालना था वैल्यू, इसी को देखना था कैसे पैरेलल जाएगा, कैसे परपेंडिकुलर जाएगा, इसका टेंजेंट का निकाल दिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। इसका हम कैसे इसको निकालेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी देते हैं, सब चीज़ आता है और बनाना भी है। पिछले ये सब थ्योरी हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब सारा जगह इसका यूज करवेगा, एप्लीकेशन में आता है, इसलिए इसका हमेशा पॉइंट रिमेंबर रखना चाहिए, हमेशा याद, हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। अब आता भी क्वेश्चन देता है, इंटरमीडिएट में देता है, IIT में देता है, सब पर आधारित क्वेश्चन भी देता है। इस पर angle of intersection of two curve, the angle of intersection of two curve is defined as the angle between their tangent their point of intersection। देखिए अभी इसका दे दिया था एंगल, कैसे निकालेंगे, टू कर्व का डिफाइन करेंगे एंगल बिटवीन दियर, जो दिया हुआ पॉइंट पर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकालते हैं इस पर। तो देखिए एफ एक्स बराबर 0 दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, फाइव बराबर एक्स वाई इक्वल टू 0 2 क्वेश्चन आ गया,
लेफ्ट डी बाई डी एक्स पर कर देंगे, स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ द कर्व फर्स्ट आ गया, डी बाई डी एक्स 2 पर करेंगे, डी बाई डी एक्स द कर्व 2 आ गया। सपोज x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट m1 एंड m2 विद द ग्रेडियंट स्लोप आ गया ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट आ गया x1 y1 आ गया टू द कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। m1 बराबर डी बाई डी एक्स एट द ऑरिज ऑफ द पॉइंट द m2 बराबर डी बाई डी एक्स इज द पॉइंट x2 y2 आ गया। सपोज थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसलिए पॉइंट करें tan थीटा बराबर निकालेंगे m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू आ गया। अब इसका देखिए, इफ द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व इज 90 डिग्री द कर्व इज इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली आ गया। अब इसका थीटा बराबर 0 रखेंगे तो m1 बराबर m2 आ जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो m1 बराबर m2 बराबर -1 आ गया। यही हमेशा ऑर्थोगोनली पॉइंट का करता है। ऑर्थोगोनल यदि लेंगे तो हमेशा इसका m1 बराबर m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। अब इस पर मैंने थ्योरी दे दिया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई डी एक्स पर, इसका टेंजेंट नॉर्मल का दिया मैंने। अगल नेक्स्ट दिन इस पर जितना भी प्रॉब्लम है सारा मैं दे दूंगा। ये क्वेश्चन आते रहता है, इस पर आ जाता है क्वेश्चन छूट इसी से स्कोर बढ़ता है इस सब चैप्टर से हमेशा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर